हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री से जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं, जब भी फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो उनके पास क्या होता है, जब अगर उनके पास बीएससी में बायोलॉजी होती है तो उनको एमएससी में मैथमेटिक मिलता है सिर्फ फर्स्ट सेम में। ठीक है ना, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। और अगर जिसके पास बीएससी में क्या होता है, बायोलॉजी होता है, उनको मैथ मिलता है। और जिनके पास बीएससी में मैथ होता है उनको फर्स्ट सेम में एमएससी के बायोलॉजी मिलते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट को। ठीक है ना, जो एमएससी केमिस्ट्री से करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजी फॉर केमिस्ट। और इसका सिलेबस क्या था मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था हमने वीडियो में, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। काफी सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस पर आपका क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है ना, अब इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स मतलब जो भी आपकी सेल होती है उसके अंदर जो भी आपके ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल वॉल, सेल प्लाज्मा, राइबोसोम्स, जो भी सब पाए जाते हैं। ठीक है, उनके आपको बताना है, उनके बारे में, उनके फंक्शंस आपको बताने हैं। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन बनी जाता है जब इतने सारे आप ऑर्गेनल्स के बारे में लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होती है उसमें जो हमारी मेम्ब्रेन होती है और नॉन मेम्ब्रेन होती है, तो ये वाले दोनों ऑर्गेन्स क्या होते हैं, ये दोनों ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट विद इन द सेल एंड आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और क्या होती है, ये जो हमारी सेल होती है उनमें जब ये हमारे सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शंस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन एफिशिएंट टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और ये सब क्या करते हैं, जो सेल होती है उसके जो नॉर्मल वर्क्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है ना, अ फ्यू ऑफ देम फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट, सम आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल। अब क्या करते हैं, जो कुछ जो सेल में जो ये कुछ फंक्शंस होते हैं ये शेप और सपोर्ट देते हैं, और कुछ सेल की रिप्रोडक्शन में भी शामिल होते हैं। ठीक है ना, जो सेल के ऑर्गेनल्स है वो क्या क्या वर्क करते हैं ये बताया है। द सेलुलर ऑर्गेनल्स द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। These cell organelles include both membrane and non-membrane bound organelles present within the cell and are distinct in their structure and function. They coordinate and function efficient for the normal functioning of the cell. A few of them function by providing shape and support. Some are involved in the locomotion and reproduction of a cell. अब हम देखेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्गेनल्स की हम बात करते हैं तो आ जाती है सेल वॉल। फर्स्ट आ जाती है आपकी सेल वॉल। ठीक है, मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, बट आपको हिंदी में नहीं लिखना है क्योंकि एमएससी में हिंदी में नहीं लिखते हैं। इंग्लिश में आपको ये लिखना है। हिंदी में मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है ना, आपको, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी नहीं होती है तो आपको समझ नहीं आएगा एकदम से। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उन्होंने बीएससी अगर हिंदी में किया तो उनको समझ नहीं आता एकदम से बायोलॉजी, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया कि आप यहाँ से समझिए, इंग्लिश में आप लर्न कर सकते हो। अब सेल वॉल हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। सेल वॉल इज परिमेबल। ठीक है ना, अब देखिए सेल वॉल क्या होती है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। ये प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, उन सब की सबसे बाहरी की सतह होती है, आउटर लेयर। मानव में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, हमारे अंदर जो है, हमारे में सेल वॉल नहीं होती। अब जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगस की आपसे पूछी जाए कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो काइटिन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल पैक्टिन की। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो सेल जो कोशिका है उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब सुरक्षा प्रदान करती है तो किस चीज से सुरक्षा करती है, रोशनी से करती है, लाइट से, उच्च और निम्न ताप से करती है। अब इस चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है। देखिए, तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सेल वॉल हेडिंग डाल के यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज द आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या है, आउटर मोस्ट सर्फेस होती है किसकी, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगस की। देयर इज नो सेल वॉल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो है सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होती। सेल वॉल ऑफ अ प्लांट मेड अप ऑफ, जो प्लांट्स होती है उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। वर्क क्या होती है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू सेल। सेल को प्रोटेक्शन देती है, किस चीज से प्रोटेक्शन देती है, फ्रॉम लाइट एंड हाई लो हीट। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड ऑर्गेनल्स कौन सा है।
सेकंड ऑर्गेनेल आप लिख सकते हो न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज द लार्ज पार्ट, बड़ा पार्ट होता है किसका, सेल का। सबसे बड़ा पार्ट जो सेल का होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोज हुई थी, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1838 में। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, आनुवांशिकता का केंद्र। इसे हम कोशिका का मैनेजर, कंट्रोल और ब्रेन भी कहा जाता है। अब आपको ये नहीं लिखना है हिंदी में, तो मैंने आपको बताने के लिखा है, इंग्लिश में लिखना है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1838, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम फाउंड इन इट, हेंस इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ हेरिडिटी। से आनुवांशिकता का केंद्र कहते हैं, कॉल्ड ब्रेन मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ओके। नेक्स्ट जो आपको ऑर्गेनल सीखना है वो क्या लिखना है, प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिश्रण होता है। पूरी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजी ने की थी। उन्होंने इसे कोशिका का सजीव द्रव्य कहा। प्रोटोप्लाज्म मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज नोन दैट अ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज फाउंड It is known that a substance called protoplasm is found in the whole cell. It was discovered by Purkinje. They called it the living fluid of the cell. तो ये हमारा नेक्स्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, गोल्जी बॉडी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं। कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया था गोल्जी बॉडी को। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, कोशिका द्वारा जो सिंथेसिस किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड जैसे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, उसको प्रोसेस और पैकेजिंग करना होता है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका की किडनी के रूप में भी जाना जाता है। एक सेल में अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है तो उसे दूसरी सेल में जाने से रोकता है। ये क्या है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है ना। Discovered by Camillo Golgi, the primary function is to process and packaging the macromolecules such as protein and lipid that are synthesized by the cell. It is also known as traffic police of cell, and Golgi body is also known as the kidney of the cell. अब नेक्स्ट हम ऑर्गेनल्स देखते हैं, वो आ जाता है आपका लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स। चलिए पहले से हिंदी में देख लेते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। वे अतिरिक्त या खराब हो चुके कोशिकांग, खाद्य कणों और वायरस या बैक्टीरिया को पचाते हैं। जो पेरोक्सिसोम्स में भी एंजाइम्स होते हैं जो टॉक्सिक पेरोक्साइड से कोशिका को छुटकारा दिलाते हैं। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, डाइजेशन ऑफ सेल। ये किल्स मारता है बैक्टीरिया और वायरस को। डाइजेशन किसका करता है, सेल का। इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम भी करता है, जो अपनी कोशिका का पाचन करती है। अब आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है, आपको इंग्लिश में इतना लिखना है कि लाइसोसोम्स, इसको क्या कहते हैं, इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे आत्मघाती थैली, नोन एज सुसाइडर बैग्स। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे डाइजेस्ट एक्सेस और worn out organelles, food particles and virus bacteria. Peroxisome have enzymes that rid the cell of toxic peroxide. नेक्स्ट ऑर्गेनल्स देखते हैं तो राइबोसोम्स आ जाता है। राइबोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेडे। 1955 में जॉर्ज एमिल पैलेडे द्वारा ये खोजा गया था। राइबोसोम जो शब्द है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह सबसे छोटे का कोशिका अंगक है। सेल का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, सबसे छोटा क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बायोसिंथेसिस के कार्यस्थल है, जहाँ जो एमआरएनए है उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका 70s होता है, एक 80s। ठीक है ना। 70s क्या होते हैं, ये आकार में हमारे छोटे होते हैं और 80s बड़े होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं और 80s हमारे यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। अब ये ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेवडबर्ग यूनिट, या इसको कह सकते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब लिखना कैसे है, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेडे इन 1955। द टर्म राइबोसोम वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट रिचर्ड बी रॉबर्ट। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम आर द वर्क पैलेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एमआरएनए इनटू प्रोटीन। आगे आपका राइबोसोम के बारे में यह कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपर लेयर पर। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस of the endoplasmic reticulum. In addition, they are found in mitochondria and chloroplast. The ribosome not only help in the synthesis of protein. Ribosome जो है केवल प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प नहीं करते, इट ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिपिड, बल्कि हेल्प किस में करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, किसकी, लिपिड्स की।
नेक्स्ट हम जो ऑर्गेनल्स देखते हैं वो आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कहते हैं अंतर प्रद्रव्यी जालिका। इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी RER, एक होती है SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री एंड स्मूथ को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैट factory. The endoplasmic reticulum is the tubular network of membrane found within the cytoplasm of the eukaryotic cell. Function की बात करूँ तो it is responsible for the production and secretion of steroid hormone. क्या करती है, steroid hormone का secretion production दोनों करती है. It is responsible for the metabolism of carbohydrate. Carbohydrate का metabolism करने में भी ये responsible होती है. नेक्स्ट ऑर्गेनल से आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पता है आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अल्टमैन द्वारा खोजा गया माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसी संरचना बनाता है, अपने जैसी स्ट्रक्चर बना पाता है। सेल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन द्वारा ही मल्टीप्लिकेशन करता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ 36 ATP ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ATP पर ही क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, डिस्कवर्ड किसने किया, अल्टमान ने, डिस्कवर्डेड बाय अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। इसमें अपने जैसे ही संरचना बनाने की क्या होती है, पावर होती है। रेस्पायरेशन अकर्स इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन डिवीजन। जो है ये बाइनरी फिजन द्वारा क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक चीज से टूटकर दो चीज बनाना। मैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक चीज से टूटकर दो चीज बनानी, हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो सेल का पावर हाउस कहा जाता है। एरोबिक रेस्पायरेशन occurs in mitochondria. It makes 36 ATP energy. Here mitochondria are always dependent on ATP. आगे लिखना है DNA इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, केंद्रक के अलावा ओनली द मदर DNA इज फाउंड इन देयर माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में केवल जो मदर का DNA ही पाया जाता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल्स क्या जाता है, ये आपका जाता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली। ये एनिमल्स ह्यूमंस की सबसे भारी सतह है। सेल वॉल्स ह्यूमंस में नहीं पाई जाती, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाती है वो पाई जाती है। ये प्लांट फंगस बैक्टीरिया की दूसरी सतह है, क्योंकि जो प्लांट्स फंगस बैक्टीरिया की पहली सतह कौन सी जाती है, सेल वॉल, ठीक है ना। तो उनकी दूसरी हो गई और हमारी पहली। यह लिपिड, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें मेजर अमाउंट किसका होता है, लिपिड का होता है। फंक्शन क्या है कि एक सेल से दूसरी सेल में न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करती है और ये क्या होती है, परमेबल होती है, सेमी परमेबल। क्या लिखना है आपको इसमें, दिस इज द आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ एनिमल सेल, इट इज द सेकंड सर्फेस ऑफ द प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड फैट्स, मेनली लिपिड एंड फैट्स होता है, एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। द सेल मेम्ब्रेन टेंड टू बी सेमी परमेबल, ठीक है ना। सेमी परमेबल का मतलब ये होता है कि एक से दूसरे में जाना। नेक्स्ट ऑर्गेनल तो लास्ट आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म, जिसको आप कहते हैं कोशिका द्रव। यह कोशिका का द्रव भाग होता है और यह जल और नमक से मिलकर बना होता है। इसमें ज्यादा मात्रा पानी की होती है, इसलिए कोशिका को नमी प्रदान करता है और कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार करता है। इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, सेल का लिक्विड पार्ट होता है। इट इज अ मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट का होता है। इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सेल एंड ट्रांसमिट न्यूट्रिएंट विद इन द सेल। Anaerobic respiration occurs in the cytoplasm. 2 ATP energy is produced in the cytoplasm. Okay. लास्ट आ जाता है आपका क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होता है, देखिए कोशिका में, सेल में क्या होता है, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब इसमें मोती जैसे कुछ लगे रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, DNA बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पर DNA होते हैं। जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम हमारा DNA और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन क्या है, यह भी एक प्रकार की हमारी प्रोटीन होती है। जो क्रोमोसोम है वो हेरिडिटी में हेल्प करता है। इसकी सबसे छोटी इकाई को हम जीन कहते हैं, जीन नाम जॉनसन ने दिया था। तो क्रोमोसोम के बारे में सिर्फ इतना ही लिखना है कि द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड हिस्टोन, इट हेल्प इन हेरिडिटी, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इन जीन, द नेम वॉज गिवन बाय जॉन जॉनसन। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेलुलर ऑर्गेन्स एंड देयर फंक्शन, इंटरसेलुलर ऑर्गेन्स के बारे में लिखना है और उसके सब जो ऑर्गेनल्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, उनके फंक्शंस के बारे में बता देना है।